वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बता रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर में भी हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में ही आपको बताया था। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में अब हमने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जिसको हम समझाएंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। 40 mm लंबी रेखा पीओ का प्रक्षेप खींचो। एक 40 mm लंबी रेखा में डिजाइन करनी जो दोनों संदर्भ तलों में स्थित है, जो दोनों ही रेफरेंस प्लानों में स्थित है। रेखा एसटी के प्लान और सम्मुख दृश्य XY रेखा पर ही बनेंगे, तभी रेखा का दोनों संदर्भ तलों में स्थित होना संभव हो सकता है। देखो, इस सवाल में देखा है कि रेखा 40 mm लंबी रेखा पीओ का प्रक्षेप खींचना है जो दोनों संदर्भ तलों में स्थित है। अगर दोनों संदर्भ तल इसने बोले तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोलता तब भी हमें यही काम करना। संदर्भ तल के बारे में मैंने पहले बताया था कि संदर्भ तल हमारे होते हैं रेफरेंस प्लान। और समझ लीजिए, संदर्भ तल का मतलब होता है रेफरेंस प्लान। इस टाइप से ये रेफरेंस प्लान है। अब रेफरेंस प्लान में अगर बात करें आप, एक लाइन इसके सेंटर से ये आ रही है, एक लाइन सेंटर से ये जा रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये हमारी वर्टिकल हो गई। तो रेफरेंस प्लान दो ही होते हैं हमारे, एक होता है वर्टिकल प्लान और एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लान। तो वर्टिकल प्लान और हॉरिजॉन्टल प्लान दो ही रेफरेंस प्लान होते हैं। अब उसने कहा कि एक रेखा है जो दोनों ही संदर्भ तल में स्थित है, तो वो रेखा क्या है? ये इसकी सेंटर पॉइंट पर है और ये भी जा रही है। अब जब हम इसको, ये एक संदर्भ तल में रेखा ये है, ये संदर्भ तल में ये, जब हम इसको इस तख्ते को इधर घुमाएं तो मालूम ये हुआ कि जैसे ही मैं इसको इधर की ओर लेकर आऊँगा तो ये सिरा पर चला जाएगा, तो ये दोनों तख्ते एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ये दोनों तख्ते एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि पहला हमारा तख्ता ये था, इस तरीके से है, तो दूसरा तख्ता भी इसी के ऊपर समा जाएगा। अब जो लाइन थी बीपी के अंदर, जो लाइन थी इस टाइप से लाइन आ रही है, एक एक्स जो 40 mm लंबी रेखा HP में स्थित है, अभी में स्थित है, HP में स्थित है। ऐसे ही एक लाइन इसके अंदर भी है
जब हम इस रेखा का टॉप देखेंगे तो क्या होगा, ये पूरे दोनों तख्ते हमारे एक लाइन के रूप में दिखाई देंगे। इस टाइप से हमें एक लाइन दिखाई देगी जिसका बना एक्स वाई। अब इसके अंदर इस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन शो हुई है तो हम उसको से उसी लाइन पर शो करेंगे। अब इसके अंदर एक तो लाइन एक्स वाई हो गई, एक लाइन और थी, तो कहीं ना कहीं दो लाइन समा हुई हैं। अब इनका नामिंग भी देना है। अब जाहिर जाता अगर ये एच पी ऊपर है और बी पी नीचे है तो इस वाले सिरे का हमें नाम देना है। साहब अगर रेखा ए बी है तो हमारे पास ए तो ये ए डेक्स 40 mm लंबी लेकर जानी है, बी है तो ये बी डेक्स। तो इस तरीके से किसी भी रेखा को शो करते समय अगर वो किसी रेफरेंस प्लान के अंदर स्थित है तो कहीं ना कहीं वो रेखा हमारी एक्स वाई लाइन के अंदर ही हो जाती है। एक्स वाई लाइन के अंदर ही वो रेखा हमारी समा जाती है। और अगर कोई रेखा हमारी बीपी तल के अंदर स्थित है तो वो भी हमारी एक्स वाई के अंदर ही आ जाती है। इसलिए जो सवाल था कि एक रेखा एच पी और बी पी दोनों में स्थित है तो कहीं ना कहीं वो रेखा हमारी एक्स वाई लाइन पर तो होगी, बट उस रेखा के उस लाइन के अंदर भी दो नाम उसके आएंगे। एक एच पी का नाम भी हमने लिखा और हमने बी पी का नाम भी लिखा। तो स्टूडेंट ये बहुत समझने का पॉइंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई लाइन मैंने बार बार बोलता हूँ कि एक्स वाई लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि इस लाइन के अंदर 4 कोऑर्डिनेट और 2 रेफरेंस प्लान समाये हुए हैं। इसलिए इस लाइन पर काम करना भी आसान नहीं होता है। अगर आपने समझ लिया है तभी ये आसान होती है। तो देखिए अब आप समझ में आ जाएगा। अब इसने बोला था सवाल में कि 40 mm लंबी रेखा पीवू का प्रक्षेप खींचो जो कि दोनों संदर्भ तलों में स्थित। अब आपने देखा कि ये इन्होंने बीपी ऊपर और एचपी नीचे ले रखा है, तो ये थर्ड एंगल का फॉर्मेट है। मैंने बताया था कि जहां पर भी बीपी ऊपर होगा और एचपी नीचे होगा तब हमारा फर्स्ट एंगल होगा। पीपी है ऊपर डेक्स आ रहे हैं, एचपी है तो नीचे विदाउट डेक्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट एंगल में हमने करा है। अगर एचपी ऊपर बीपी नीचे करोगे तो इनके पॉइंट भी पलट जाएंगे। चलिए खैर वो कोई बात नहीं है, वो इसने कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं। अगर वो कहता कि आप फर्स्ट एंगल में करो तब आप ऐसे करते, वो कहता कि थर्ड में करो तो आप थर्ड वाला भी कर सकते थे। फर्स्ट एंगल हमेशा थर्ड एंगल का उल्टा होता है और थर्ड एंगल हमेशा फर्स्ट एंगल का उल्टा होता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन करते समय फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में से एक एंगल पर हमारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ सवाल में दे रखा था इन्होंने कि पी क्यू का प्रक्षेप खींचना है, 40 mm लंबी रेखा लेनी। तो आप देखो इस एक्स वाई लाइन के अंदर ही इन्होंने 40 mm लंबी रेखा ले ली। अब इसका प्रक्षेप कहाँ लेके जाएं, क्योंकि इसकी एच पी और बी पी से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं दी है कि साहब वो नीचे है या पीछे है। वो उसने ये भी नहीं दिया कि एच पी के नीचे है या ऊपर है, बी पी के सामने है या पीछे है। अगर इस रेखा की पोजीशन एच पी से कुछ नीचे या ऊपर, बी पी के कुछ आगे या पीछे होती तब उस कंडीशन में उसका प्रोजेक्शन दिखाई देता। अब क्या है
पहली बात तो रेखा समांतर है, तो प्रक्षेप अगर कुछ होगा भी तो वो इक्वल ही आएगा। एक्चुअल डिस्टेंस का ही एक्चुअल डिस्टेंस ही हमारी प्रोजेक्शन लाइन आएगी, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन अगर थोड़ा भी एंगल इंक्लाइंड होता है तो प्रोजेक्शन लाइन कुछ कम हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों रेफरेंस प्लान एक होने के कारण तो इसका जो एलिवेशन आएगा वो हमारा एक्स वाई लाइन पर ही आएगा, एक्स वाई लाइन पर ही समझ आएगा। तो ठीक, अब क्या करेंगे आप जब भी इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इतना करेंगे कि जहाँ तक हमारी ये रेखा आई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल रेखा हो गई, एक रेखा वो जो एक्स वाई की है, एक रेखा वो जो हमारे पास एच पी की है, और एक रेखा वो जो हमारे पास बी पी की है। तो कहीं ना कहीं हम इसको डार्क करके एच बी से ड्रा कर देंगे। एक 65 mm लंबी रेखा पी क्यू का प्रक्षेप खींचो जो एच पी तल में युक्त है। एक 65 mm लंबी रेखा पी क्यू का प्रक्षेप खींचो जो कि एच पी तल में कंटेनिड है और बीपी से 45 का कोण चुकी है। रेखा का सिरा ऊर्ध्वाधर तल से पास वाला सिरा P वर्टिकल तल से 20 mm पीछे है। इस सवाल की कंडीशन ये है कि एक रेखा हमें डिजाइन करनी नंबर फर्स्ट, जिसकी लंबाई 65 mm लंबी है, ठीक, जो कि HP तल में युक्त है और HP में वो हमारी रेखा स्थित है। BP से 45 का कोण बनाती है, ठीक। रेखा का BP तल के पास वाला सिरा P BP से 20 mm पीछे है, BP से 20 mm पीछे है, BP से 20 mm पीछे है, BP से पीछे। अब एक कैसा बनेगा, BP से पीछे तो 20 तो ये बना फिर इसका मतलब, और ये 20 पहुंच गया यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है, ठीक ठीक। और बीपी से कुछ एंगल दे रखा है, तो बीपी से एंगल दे रखा है तो वो एचपी बन जाएगा। तो बीपी से कुछ एंगल दे रखा है, एंगल यू बन के यू आ जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट नोट कर रहे हैं। पहला तो ये कि एक रेखा हमारी जिसकी लंबाई 65 mm है, जो पी क्यू खींचनी है और एच पी में स्थित है, बीपी से 45 का कोण बनाती है, तो ये एच पी में बनेगा। और रेखा का सिरा, रेखा का वर्टिकल तल से पास वाला सिरा पी वर्टिकल तल से 20 mm पीछे है। तो ये आप सब जानते हैं कि हमें किस तरीके से ये सवाल हल करना है। खैर, बीपी से 20 mm पीछे है, बीपी से 20 mm पीछे। अभी मैं दिखाऊं इस तरीके से, आप 20 mm इधर आएगा पीछे है, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉर्मेट रेडी होगा यूं होगा, एक्स बाई मैंने माना एच पी और ये बी पी। 20 mm की हाइट पे हमने ले लिया, ये पॉइंट पी और ये हमारे पास पी डेक्स। बीपी से 45 का एंगल है, तो इस लाइन को समांतर मान लो कुछ हद तक,
और 45 पे यहाँ पे एक एंगल ले लो। ये हमारा एंगल आया 45। जितनी भी दूरी है 65 mm की दूरी है, 65 mm की दूरी इस पॉइंट से यहाँ तक आप मेंशन कर लो और इसका प्रक्षेप नीचे की ओर ले जाओ। तो मालूम हुआ कि ये हमारे पास P, तो ये हमारे पास Q, तो ये P डेक्स, तो ये हमारे पास Q डेक्स। तो इस तरीके से हम जब भी कहीं सवाल करेंगे, अगर कोई भी एंगल HP से आता है तो वो BP में ही बनेगा, और BP का कोई एंगल है तो वो हमारा HP में ही बनेगा। रेखा HP के समांतर है, BP का एंगल का कोण बनेगा HP में, HP से दिया गया कोण बनेगा BP में। पहली कंडीशन। दूसरी ये कि अगर HP के समांतर अगर है वो चीज़, तो वो बनेगी BP के समांतर, और अगर कोई BP के समांतर है तो वो बनेगी HP के समांतर। इसलिए इन पॉइंटों को आप याद रखें कि जब भी सवाल के अंदर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें उसी हिसाब से काम करना है। चलिए खैर, ये क्वेश्चन आप देखिएगा थोड़ा। एक 50 mm लंबी रेखा RS का प्रक्षेप खींचो जो वर्टिकल तल में युक्त तथा क्षैतिज तल से 60 कोण पर झुकी है। रेखा का HP तल का पास वाला सिरा R क्षैतिज तल से 15 mm नीचे है। तो एक रेखा जो 50 mm लंबी रेखा RS का प्रक्षेप खींचना है, BP में स्थित है और HP से 60 का कोण पर झुकी है। रेखा का HP तल के पास वाला सिरा R क्षैतिज तल से HP से 15 mm नीचे, HP से 15 mm नीचे है। तो सबसे पहले हम, अब जाहिर सी बात है, सिरा क्या 15 mm नीचे है तो नीचे आ जाएगा इस तरीके से ये। तो ये आएगा हमारे पास R डेक्स और ये आएगा R, तो ये हो जाएगा हमारे पास X बाई HP और BP। HP 60 के कोण पर झुकी, HP से कितना एंगल है उसका, 60 का कोण है। ठीक, ओके। अब इस सवाल को भी समझ लो। पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर HP से बीस mm नीचे की ओर है पॉइंट जो है, और एंगल जो है वो दे रखा हमारा HP से, और पॉइंट जो है, चलिए सवाल दोबारा पढ़ लीजिए। 50 mm लंबी रेखा, मतलब 50 mm लंबी रेखा RS खींचना हमको, और BP से यानी कि वर्टिकल तल से युक्त, और HP से 60 mm के कोण पर झुकी है। HP से 60 के कोण पर झुकी है, ठीक, और HP तल के पास, ठीक है, 15 mm, 50, ठीक। हमें जो रेखा डिजाइन करनी है वो करनी है 50 mm लंबी रेखा डिजाइन करनी है। एंगल कितना है HP से, 60 का है,
और एच पी से नीचे कितना है, वो 0.15 mm नीचे। तो ये आर एस रेखा खींचनी है 50 mm लंबी। अब सबसे पहले हमें बताया था ना, सबसे पहले हम नीचे वाला सिरे से काम करेंगे, यानी कि उसका पॉइंट फाइंड करेंगे। 15 mm एच पी के नीचे है, ये हमने लाइन ली तो 15 mm नीचे आए। 15 mm नीचे आ गए। अब 15 mm नीचे आने के बाद में सबसे पहले हम एंगल ड्रा करेंगे, और एक पॉइंट हमारा एच पी में ही स्थित है। अब हमें एक्स वाई लाइन पर ड्रा करना है। एक्स वाई लाइन लिया आपने, ठीक, एक्स और वाई। सबसे पहले आपने नोट कर दिया कि ये एच पी और ये बी पी, यानी कि थर्ड एंगल का फॉर्मेट रेडी हो गया। पॉइंट एच पी में ही स्थित है, ठीक, यहाँ था। और एच पी 15 mm 15 mm नीचे की ओर, ठीक है, ये आया। ये तो दूरी हमारी आई है 15 ही, 15 आर एस, तो ये हमारे पास आर, तो ये हमारे पास आर डेक्स। अब हम एस हो लेनी, रेखा की लंबाई शुरू होगी यहाँ से, तो हमें कितना एंगल लेना है, 60 डिग्री का। इस लाइन को स्ट्रेट मान के यहाँ से एंगल ड्रा करेंगे हम 60 डिग्री। 50 एम पे हम इसका पॉइंट काटेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, तो आर डेक्स एस डेक्स, एस डेक्स, सॉरी यस डेक्स नहीं है कई जगह, यहाँ पर डेक्स नहीं आएगा। तो रेखा हो गई आर एस, ऊपर हो गई। रेखा हमारी ये आर एस हो गई, और यहाँ नीचे हमारी आर डेक्स आर एस डेक्स हो गई। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। एंगल हमारा दे रखा था एच पी से 60 डिग्री। एंगल हमारा था एच पी से 60 डिग्री था, तो जो हमने बीपी के अंदर जाकर बना दिया। कहाँ बना, बीपी में। रेखा की लंबाई हमारी आर एस 55 थी, सॉरी 50 थी, 50 लंबी रेखा ली। फिर हम इसका प्रोजेक्शन लेकर आए, तो ओवरऑल आर एस रेखा हमारी ये एच पी के अंदर है, और ये आर एक्स एस डेक्स बी पी के अंदर है। तो जब भी हम कोई रेखा हो या कोई पॉइंट हो, तो उनका दोनों रेफरेंस प्लान में होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ ये गलती कर रखी है कि इन्होंने जो एक्स वाई लाइन है वो एच पी ऊपर लिखते और बी पी नीचे लिखते, तब सही था। बाकी पूरा सवाल ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बताया। अगर समझ में आया हो तो आप कहीं ना कहीं इसमें से एक दो क्वेश्चन ड्रा कर लें, और ड्रा करके अच्छी तरीके से आप उसकी डायमेंशनिंग सिस्टम को फॉलो करें, और जो भी इससे रिलेटिव सवाल है उनको करें। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे जल्द बात करेंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा सके। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।